हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जिसके क्लास में जीके जिसके टॉप 25 प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और ये प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। अगर दोस्तों आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों 25 में से आपका कितना स्कोर सही होता है, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 25 में से कितना आपका स्कोर सही हुआ है। तो दोस्तों चलिए, पहले नंबर क्वेश्चन दिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी दोस्तों, तो मोर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 80%। मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होते हैं दोस्तों, तो है 80%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। यानी कि दोस्तों किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश में। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है दोस्तों, तो अमेरिका देश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर वह है उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर दोस्तों वह उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड जो है वो सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। दोस्तों आपको ये बताना है कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। तो मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 ईस्वी को की थी। 2016 ईस्वी को की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। यानी कि दोस्तों भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। भारत में सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन से, तो बुलर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि मसालों का रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको यह बताना है कि मसालों का रानी किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलायची को। मसालों का रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इलायची को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि किस राज्य में चंदन की लकड़ी के घने जंगल है। यानी दोस्तों किस राज्य में चंदन की लकड़ी के घने जंगल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। किस राज्य में चंदन की लकड़ी के घने जंगल है, तो कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। दोस्तों आपको यह बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो है बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दोस्तों आपको यह बताना है कि भारत की प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। भारत की सबसे पवित्र प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। और भारत की सबसे पवित्र नदी है वह गंगा। तो आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। असम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको यह बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रख लिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि काला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला को। काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोयला को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काला सोना वह कोयला को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को। बाल दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों? तो है वाराणसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। दोस्तों आपको यह बताना कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता दिवस। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा दोस्तों? तो है स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल को। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है दोस्तों? तो वह धान को यानी चावल को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सीपीयू का फुल फॉर्म याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों? तो हॉकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से दोस्तों? तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैल। बिहार का राजकीय पशु दोस्तों वह बैल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा, एक प्रकार का टेस्ट रहेगा। तो इसी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना देना है। दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों आपको ये बताने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1915, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1916, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1940, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1920। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए दोस्तों आज इतना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।